हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फैक्ट गूगलियो। भारत मसालों की धरती, लेकिन इन मसालों में एक ऐसा मसाला है जिसने न सिर्फ स्वाद बदला बल्कि दुनिया भर के किचन में अपनी पहचान बनाई। हल्दी। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस जगह जिसे दुनिया भर में हल्दी की राजधानी कहा जाता है। एक ऐसा राज्य जिसकी हल्दी के बिना शायद दुनिया का कोई मसाला मार्केट पूरा नहीं होता। हाँ, मैं बात कर रही हूँ तेलंगाना की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इस राज्य ने हल्दी उगाना बंद कर दिया तो आपकी रसोई का इस्तेमाल आधा खत्म हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको उस हल्दी साम्राज्य के भीतर ले जाएंगे जो सदियों से भारत का गौरव रहा है। क्या आप जानते हैं दुनिया में जितनी हल्दी इस्तेमाल होती है उसका बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ भारत से आता है, और भारत की हल्दी का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ एक राज्य से है। तो सवाल है, आखिर कैसे तेलंगाना बना दुनिया की हल्दी का राजा? तो आइए जानते हैं हल्दी क्यों खास है। हल्दी सिर्फ एक मसाला नहीं है, भारत की परंपरा, चिकित्सा और विज्ञान का संगम है। इसमें मौजूद कुर्क्यूमिन इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी बनाता है। चोट में, सर्दी जुकाम में, त्वचा में और यहाँ तक कि कैंसर रिसर्च तक हर जगह हल्दी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसलिए दुनिया भर में भारत की हल्दी की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो आइए जानते हैं तेलंगाना कैसे बना हल्दी का सम्राट। भारत में कुल हल्दी उत्पादन का 28% से भी ज्यादा हिस्सा अकेले तेलंगाना से आता है। निजामाबाद, जगतियाल और करीमनगर जैसे जिलों की मिट्टी हल्दी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। यही वजह है कि यहाँ की हल्दी का रंग, सुगंध और गुणवत्ता दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। तो आइए जानते हैं फसल का सफर, बीज से बाजार तक का। हल्दी की खेती एक सरल प्रक्रिया नहीं है। इसे तैयार होने में लगते हैं 7 से 9 महीने। बीज के लिए खास तरीके से चुने गए राइजोम्स लगाए जाते हैं। सिंचाई, मिट्टी की बनावट, तापमान सब इस पर असर डालते हैं। यानी हल्दी एक किसान की धैर्य की परीक्षा है। तो आइए जानते हैं तेलंगाना के किसान यानी असली नायक। तेलंगाना के किसान दुनिया के सबसे बेहतरीन हल्दी उत्पादक माने जाते हैं। यह सब सिर्फ मेहनत नहीं, यह पीढ़ियों से चली आ रही कला है। किसान बताते हैं कि हल्दी को उगाने के लिए मिट्टी पड़नी जरूरी है। बारिश कितनी होगी, सूर्य कितना तेज होगा, कब सिंचाई रोकनी है, कब मिट्टी ढीली करनी है, यही वह बारीकियां हैं जो तेलंगाना को नंबर वन बनाती हैं। तो आइए जानते हैं हल्दी के रंग का रहस्य क्या है। तेलंगाना की हल्दी का रंग इतना गहरा पीला क्यों होता है? क्योंकि यहाँ की मिट्टी में प्राकृतिक जैविक खनिज मात्रा अधिक होती है। इसलिए निर्यातक तेलंगाना की हल्दी को डीप येलो ग्रेड नाम से बेचते हैं। दुनिया में इसकी कीमत दूसरी हल्दी से कहीं अधिक मिलती है। तो आइए जानते हैं निजामाबाद की हल्दी मंडी के बारे में। निजामाबाद को टर्मरिक सिटी कहा जाता है। यहाँ हर दिन टनों हल्दी की नीलामी होती है। किसान अपनी पूरी साल की मेहनत लेकर यहाँ आते हैं और बेचकर अपने घर लौट जाते हैं। यह मंडी एशिया की सबसे बड़ी हल्दी मंडियों में से एक है। तो आइए जानते हैं दुनिया में तेलंगाना की हल्दी मंडी की डिमांड क्यों है। अमेरिका, यूएई, जर्मनी, मलेशिया, जापान, लगभग 70 देशों में तेलंगाना की हल्दी निर्यात होती है। गुणवत्ता इतनी बेहतरीन है कि कई देशों ने इसे प्रेफर्ड ग्रेड की कैटेगरी दिया है। तो आइए जानते हैं अगर तेलंगाना हल्दी उगाना बंद कर दे तो क्या होगा। कल्पना कीजिए, अगर तेलंगाना हल्दी उगाना बंद कर दे तो भारत की हल्दी उत्पादन एक झटके में 30% तक घट जाएगी। विदेशों में हल्दी की कमी बढ़ जाएगी, दाम दोगुने तिगुने तक पहुंच जाएंगे और आपको हल्दी वाली दाल, हल्दी वाला दूध, यहाँ तक कि आपकी सब्जियां भी पहले जैसी नहीं मिलेंगी। तो आइए जानते हैं हल्दी का विज्ञान क्या है। कुर्क्यूमिन एक सुपर एजेंट है। यह एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट पावर रखता है। इसलिए हल्दी सिर्फ मसाला नहीं, दवा भी है। आयुर्वेद से लेकर आधुनिक विज्ञान तक इसकी मांग हर क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही है। तो आइए जानते हैं हल्दी और आयुर्वेद। 5000 साल पहले आयुर्वेद ने हल्दी को हर रोग की औषधि कहा था। त्वचा रोग, पेट की समस्याएं, सूजन, संक्रमण, हर जगह इसका असर देखा गया है। तो आइए जानते हैं तेलंगाना की हल्दी की प्रोसेसिंग कैसे होती है। तोड़ाई के बाद इस सबसे दिलचस्प काम होता है क्योरिंग। हल्दी को उबालना, सुखाना और फिर पॉलिश करना। यह प्रक्रिया हल्दी के रंग, खुशबू और गुणवत्ता को अंतिम रूप देती है। तो आइए जानते हैं महिलाएं यानी कि ग्राम शक्ति। तेलंगाना की हल्दी की प्रोसेसिंग में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। कई गांवों में महिला स्व सहायता समूह हल्दी की प्रोसेसिंग को संभालते हैं। यही वजह है कि हल्दी इस राज्य की आर्थिक रीढ़ भी है। तो आइए जानते हैं हल्दी से जुड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री के बारे में। तेलंगाना में हल्दी आधारित कई एमएसएमईज चल रहे हैं। पाउडर मिल, एक्सट्रैक्शन यूनिट, क्यूरक्यूमिन प्रोसेसिंग, यहाँ बनती हल्दी की पैकिंग सीधे देश और विदेश भेजी जाती है। तो आइए जानते हैं हल्दी और ग्लोबल मार्केट के बारे में। दुनिया में हल्दी मार्केट की वैल्यू तेजी से बढ़ रही है। 2025 तक यह मार्केट ट्रिलियन रुपए तक होने जा रहा है। इसके सबसे बड़े सप्लायर भारत और भारत का सबसे बड़ा उत्पादक तेलंगाना।
तो आइए जानते हैं भविष्य की हल्दी के बारे में। हल्दी अब सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है। कॉस्मेटिक, हेल्थ सप्लीमेंट, बायोप्लास्टिक, एनर्जी ड्रिंक्स, हर उद्योग में इसकी मांग बढ़ती जा रही है। तेलंगाना आने वाले समय में ग्लोबल लीडर बन सकता है। तेलंगाना की हल्दी एक राज्य की पहचान, एक देश का गौरव, एक मसाले की दुनिया का राजा और किसानों की पीढ़ियों की मेहनत का नतीजा है। अब आपकी बारी है। क्या आप जानते थे कि दुनिया में भारत की हल्दी का ऐसा दबदबा है? नीचे कमेंट में बताएं कि आप हल्दी का कौन-सा इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं? दूध में, सर्दी में या दाल सब्जी में? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। भारत के किसानों को सलाम और तेलंगाना की हल्दी को प्रणाम। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी और फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।